जी खुदावंद दा शुक्र है। मैं प्रोग्राम देख रहा, बहुत अच्छा जा रहा जी। बहुत ही अच्छी तरीके नाल तुसीं सानू समझाया। बहुत अच्छे मतलब जड़ियां सानू अगलियां खुदा दियां जड़ियां आन दियां तैयारियां ने उन्हां वास्ते तुसीं बहुत ही अच्छे तरीके नाल समझा रहे सी। बड़ा अच्छा लग रहा सी और बहुत मतलब खुदा दे विच असीं तुहानू जय मसीह दी कहने हैं। हालेलुया। और तुहानू रब इदां ही बरकत दिंदा रहे और तुसीं सानू इस तरह ही बाइबल स्टडी करवांदे रहो। असीं तुहाडे किन्ने ही मतलब शुक्रगुजार है और खुदा दे भी जिन्होंने तुहानू एडी अच्छी नॉलेज दी है। थैंक यू करते हैं असीं। खुदावंद दा शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे हेनरी भाई जो कि बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे और आप सबकी दुआओं के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। आई एम हम्बल्ड बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स जो कि आपने मेरे लिए की और इसी तरह आप प्रेयर्स करते चले जाएं तो हम इसी तरह तरक्की पाते चले जाएंगे। और ये सबसे बढ़कर ग्लोरी टीवी का जो कह लें कि खुदावन का शुक्र करें ग्लोरी टीवी के लिए जहाँ पर हमें ऐसे मौके मिल रहे हैं कि हम कलाम को मिलकर सीखें और सिखाएं। नेक्स्ट कॉल की जानब बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। भाई कौन बोल रहे हैं? टीवी की आवाज बंद कर दें तो मेरी आवाज आपको क्लियर आएगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दे तो फिर क्लियर गल कर सकते। बिल्कुल बंद कर जी। जी कौन बोल रहे हो? मेरा नाम आइजक है। आइजक साहब कितों बोल रहे हो? हाँ जी, मैं तो लंदन तो बोल रहा हूँ। जी की कहना चाहोगे? और कहूँगा कि तो मैं पहली दफा प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं अपना नॉर्मली काम ते होना, आज मेरा इत्तेफाक में छुट्टी जल्दी हो गई सी जी ते मैं घर बैठा ते थोड़ा प्रोग्राम देख रहा तो it's really moving what you are doing. Hallelujah. And with the God's blessing, I think more and more people are going to believe in Lord. Hallelujah. And I think it's time to come together as one big family. Hallelujah. And you know, as you said, his time is coming close, and he's going to come and do the judgment and everything. And the last time, you know, the आखिरी वक्त है तो क्या काफी कम हो चुके हैं इन्होंने बाकी जो रह गए ने आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखा रहे हैं। देखो भाई खुदा दा एक अपना टाइमलाइन है, इंसान दे अपने प्लान्स ने, खुदा दा अपना एक प्लान है, टाइमलाइन है। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ देखो जिवें हुण जिवें बैंक्स जेडे ने वो मेल्ट डाउन हो गए, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस चली गई है ते एंटी क्राइस्ट दे लिए एक स्टेज बन गया। ऐसे लोग ऐसे बंदे नूं लभ रहे ने कि जेड़ा आके ते संभाले और सारी दुनिया नूं जेड़ा हो विच पीस आ जाए, अमन आ जाए और मार्केटां सही हो जान, सारा कुछ और लोकी उहनूं जेड़ा ना अपना मसीह मान लैणगे और वो फिर कहेगा कि जी मेरे को सारा कंट्रोल आ जाएगा और कहेगा जी मोहर लवा लो ते जेड़ा तुसी खरीदो फरोख्त करो। ए फाइनेंशियल क्राइसिस दा की रीजन है? रीजन है कि शैतान जेड़ा है वो कंट्रोल कर रहा है सारा पैसे नूं और एक टाइम आएगा कि जदों वो खरीदो फरोख्त नहीं करन देणगे, वो तुहानूं जेड़ा चीज़ां नहीं खरीदन देणगे, हर चीज़ जेड़ी वो पैसे दे कंट्रोल च आ जाएगी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल और एहसन आइजक फ्रॉम लंदन। और नेक्स्ट कॉल ते चलने। हेलो हेलो, जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन, कौन बोल रहे हैं आप? मंजीत बोल रही हूँ मिल्टन के। जी बहन कैसे हैं आप? आप ठीक हो? खुदावन का बेहद शुक्र है। हाँ, बहुत नाइस प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा है आप प्रोग्राम कर रहे हैं और काफी नॉलेज लग रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि सभी बहन भाइयों को इतनी कलाम की नॉलेज हो और कलाम का एक एक पन्ना याद हो। ऐसे सभी भाई बहनों को ऐसे ही कलाम की नॉलेज होनी चाहिए। हालेलुया। और बहुत नाइस आप कर रहे हैं। आपका हमेशा हम प्रोग्राम देखते हैं बाइबल इनसाइट और काफी ब्लेसिंग हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल सिस्टर मंजीत फ्रॉम मिल्टन कीन्स एंड एज शी प्रेड। और मेरी भी यही ख्वाहिश है, कलाम में लिखा है कि तुम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम, और काहिन जो थे वो बेवकूफ़ लोग या बगैर नॉलेज के नहीं होते थे। सो बीइंग अ प्रीस्ट कह लें या खुदावन के जो रॉयल प्रीस्टहुड हैं हम, तो हमें तो चाहिए कि हम कलाम को समझें और सीखें। जैसे कि इब्रानियों में लिखा है कि तुम्हें तो दूध पीने की हाजत अभी तक है। तो ये है कि मेरी दुआ है कि हम सबको जो है वो ऐसा हो कि हम कलाम में भरे हुए हैं ताकि गैर कौमों तक जाकर मुनादी करें। हेलो नेक्स्ट कॉल की जानब बढ़ेंगे। हेलो हेलो ये मेरे भाई ने कोई म्यूजिक लगा दिया। थैंक यू फॉर योर म्यूजिक। और ये है कि कोई भाई मेरा ख्याल इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। और लेकिन मेरे दोस्त ये याद रखें कि मसीह की आमद बड़ी करीब है। इफ़ यू हैव एनी म्यूजिक टू प्ले
प्ले इट फॉर गॉड और खुदावंद के लिए प्रस्तिश के नगमे गाएं, बिकॉज द टाइम इज़ वेरी नियर एंड द डे विल कम लाइक अ थीव और वी विल नॉट नो कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल कॉल नहीं है। अब मार्केट मेल्टडाउन की बात हो रही थी। अगर हम बुक ऑफ रेवलेशन में चले जाएं, प्रकाश की पोथी और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं 6ठी आयत में पढ़े लिखा है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के देर भर सेर भर और दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। यह है कि ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव और हर चीज जो है वो प्रॉब्लम में जो है वो उसकी कीमत का तयन हो चुका है। और आपको नेक्स्ट कॉलर की जानब लेकर चलेंगे, साथ साथ इसके बारे में बताता चलूंगा। हेलो हेलो, जय मसीह की। हेलो जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रही मैं बर्मिंघम से मिसेस हेनरी बोल रही हूँ। मिसेस हेनरी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको खुदा ने बहुत आशीष और बरकत दी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। हमें बहुत खुशी हो रही है, खुदा ने आपको बहुत अच्छा ब्लेस किया हुआ है। बहन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये इस कलाम में बातें लिखी हुई हैं, हम जस्ट रीडिंग देम आउट। बहुत अच्छी है कि आपने बहुत अच्छा बता रहे हमें आने वाली बातें। खुदा अच्छी एग्जांपल दे रही है कि हमें कैसे पता चल रहा है मौसम कैसे चेंज होता है, तो हमें पता चल जाता है कि मौसम चेंज होने वाला है। तो वैसे ही खुदा के आने के दिन हमें बता रहे, जिन लोगों को नहीं पता तो हमें खुदा में बात यह है कि लोग कहते हैं, बात मैंने दोस्तों को कहते सुना कि यार जी आप बेवकूफ हैं कि आप कह रहे हैं जी बड़े जल्दी। हमने तो कहते हैं जी ओ नहीं 2000 साल हो गए हैं, कोई नहीं आ रहा, ये है वो, अभी बहुत टाइम है। लेकिन ये जब चीजें हो रही हैं हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, तो जो कहते हैं कि अभी नहीं आ रहे तो उन्होंने वैसे सोए रहना। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तैयार नहीं होना, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते। हाँ जी। तो हमें तो खुदा में विश्वास करना चाहिए कि आज की रात भी आ सकता है इसी बिल्कुल। और अगर आज आ जाए खुदावंद इसी वक्त, तो हमारी क्या पोजीशन होगी, हमें ये जानना है। हाँ जी जी बिल्कुल, कि आया हम बाहर रहने वालों में होंगे, रो रहे होंगे, या फिर हम उसके साथ खुशियां मना रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो कुछ नहीं पता कि आज की रात भी आ सकता है जीसस क्राइस्ट, जहाँ हमें 5 कुआरियों की तरह हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और एक और बात मेरी बहन, ये भी हमें नहीं मालूम कि आज की रात अगर हम सोएंगे तो कल उठेंगे कि नहीं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल नहीं पता कि अगला पल कैसा है। तो कितना जरूरी है कि हम आज की रात ही तैयार होकर सोएं। हाँ जी जी बिल्कुल जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बहुत अच्छा सा बोल रहे हो। हम रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो खुदा आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करे मेरी तरफ से आपको, और मेरे जो आपके जो सुन रहे हैं प्रोग्राम उनको प्रेज द लॉर्ड, और खुदा सबको ब्लेस करे आपकी आवाज से, आपके वचन से। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ये थी हमारी बहन मिसेस हेनरी जो कि बर्मिंघम से बात कर रही थी। मुझे लग रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में हम उसको भी कवर करेंगे। साथ साथ जो है वो कॉल्स भी लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी कॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड वी वांट योर फीडबैक ऑन दिस। एंड हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आप कितने तैयार हैं, अपनी तैयारी के बारे में बताएं कि मसीह की आमद के लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं अपने घरानों के साथ, विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हेलो हेलो सर, कैसर बात कर रहा हूँ लंदन से। कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर प्रोग्राम सुन रहा था आपका, तो मेरे जहन में एक सवाल है, आपसे दरियाफ्त करना चाहूंगा कि आपने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की। अगर आप इसी सदी के 19वीं सदी के इनिशियल में जाएं और मिड में आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ इंसान लुक़मा अजल बन गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 करोड़ इंसान लुक़मा अजल बन गए। अगर इंसान वहां पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर इस्टेब्लिश कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये इतना बड़ा नहीं है, तो ये उनके बगैर भी रिजॉल्व हो सकता है? नहीं, उसका एक रीजन है भाई। उसका रीजन है कि बाइबल में लिखा है कि ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो है मसलन साथ में ये भी लिखा है कि भूचाल भी आएंगे। अच्छा, 19वीं सेंचुरी में जब आप बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तब क्या सुनामीज आ रही थी साथ साथ, क्या उस वक्त अर्थक्वेक साथ साथ आ रहे थे जंग के साथ साथ क्या? और दूसरी एक और बड़ी बात है कि जो कि 5वां जो निशान में बता रहा था वो था इसराइल के ऊपर हमले का जो है वो प्रिपरेशन, और यरूशलेम को जब फौजों से घिरा हुआ था, इसराइल के इर्द गिर्द के जो कंट्रीज हैं वो इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और ये ज़बूर की किताब उसके 83 चैप्टर में लिखा है कि इसराइल का नामो निशान ना रहे, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे। और फिर एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, देयर वाज नो कंट्री नेम ऑफ इसराइल, ठीक है।
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब इसराइल का मुल्क जो है वो दोबारा नक्शे पर नमूदार हो जाए, तो उसके बाद जब ये